प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो आपकी 2026 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, किसी भी राज्य के हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो ज़रूर आप अंतिम तक देखो। द्विघात समीकरण से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसी वीडियो के अंदर से आएगा। और आपके सामने जो 3 प्रश्न दिख रहे हैं ना, ये कितनी बार रिपीट हुए हैं इनको तो आप यहाँ देख ही सकते हैं। टोटल कुल 8 बार ये तीनों प्रश्न मिला जुला करके घूम फिर करके एग्जाम में आए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या यही तीनों प्रश्न इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे? नहीं, इन तीनों को तो मैं बताऊंगा, साथ में इसके अलावा 16-17 प्रश्न और आपको बताऊंगा जो बार बार एग्जाम में आया भी है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एकदम अति संभावित हैं एग्जाम में आने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप कहीं मत जाना, इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर टाइम नहीं है अभी तो वीडियो शेयर कर लो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, बाद में जब आपको टाइम मिलेगा तब जा करके देख लेना, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। यहाँ पर सबसे पहले हम पहले सवाल की तरफ चलेंगे। पहले सवाल में 4 सवाल इंक्लूड है, पहले में ही 4 सवाल है बेटा। इन चारों को सीख जाएंगे आप, तो उसके बाद मैं कोई भी सवाल बताऊँगा तो उसको बड़े आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। तो कमेंट भी कर देना प्यारा सा, मैं देख रहा हूँ कमेंट आपका आ नहीं रहा अभी, हाँ अब आएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से ध्यान से देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। यहाँ कोई गुणांक नहीं है तो सीधे लास्ट वाला अचर पद लेंगे 10। अब 10 के 2 ऐसे टुकड़े करिए जिनका गुणा करने पर 10 आवे और घटाने पे 3 आवे। तो 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 करेंगे 10 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो अब क्या करोगे, इस 3 की जगह पर 5 - 2 लिखोगे, ठीक है ना। बाकी सब उतार देंगे। 3 की जगह पर क्या लिखना, ब्रैकेट में 5 - 2, बाकी सब उतार देंगे। x - 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट खुलेगा, चिन्ह बदल जाएगा -5, और ये x, ये हो जाएगा +2, और ये वाला x -10 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा बेटा, x, तो बचेगा x - 5। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 2, बचेगा x - 5 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x - 5, एक ब्रैकेट में x + 2 बराबर 0। ये बाहर का x बाहर का 2 अगले ब्रैकेट में चला गया। अब क्या होगा, एक बार x - 5 बराबर 0, x बराबर -5 उधर जाएगा +5, ऐसे ही x + 2 बराबर 0, तो x बराबर +2 उधर जाएगा -2। तो इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इसका अगला पार्ट भी करने जा रहे हैं। 2x² + x - 6 बराबर 0। क्या है, ध्यान से देखिए, अगला पार्ट है बी वाला, 2x² - x + x - 6 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है बेटा, x² का गुणांक अगर कोई है तो इसका गुणा लास्ट वाले अचर पद में जरूर करना है। तो 2 का 6 में गुणा कर दोगे, कितना आएगा, 2 6 12 आएगा। कितना आएगा, 12। तो 12 के लिए तो ऐसी संख्या ढूंढिए जिनका गुणा तो 12 आए, घटाने पे 1 आ जाए। 4 × 12, 4 में से 3 घटेगा 1, ठीक है ना, क्योंकि x का गुणांक कितना है, 1 है। तो अब इसको भी हम लोग करते हैं उसी तरीके से। 2x² + 1 की जगह पर लिखेंगे 4 - 3 × x - 6 बराबर 0। 2x² ऐसे रहेगा, प्लस 4x - 3x - 6 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, बचेगा आपका x + 2, -3 कॉमन लेंगे, यहाँ भी बचेगा x + 2 बराबर 0। अब x + 2 कॉमन लेंगे, अगले ब्रैकेट में बचेगा 2x - 3 बराबर क्या बचेगा, 0। एक बार आप x + 2 बराबर 0 करो तो x बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 होगा। समझ में आ रही बात। एक बार 2x - 3 बराबर 0 करो, 2x बराबर -3 उधर जाएगा, +3 होगा, है ना। अब क्या होगा, आखिरी लाइन बची है, x बराबर 3, ये बटे सटे में 2 है, इधर आके बटे 2 हो जाएगा। ये दोनों आंसर आपके आ गए, ठीक है। तो पहले सवाल के 2 सवाल हो चुके, तीसरा चौथा बच रहा है। तीसरा चौथा भी मैं यहीं बगल में करूँगा। कड़ी में 2x² + 7x + 5 कड़ी में 2 बराबर 0। ये 2025 में पूछा भी था, ये 2025 में पूछा भी था, ये ओरिजिनल पेपर का फोटो है, ठीक है। कड़ी में 2x² + 7x मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। तीसरा सी वाला,
कड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। ठीक है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो। कड़ी में 2 का गुणा 5 कड़ी में 2 में करेंगे, करिए। तो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 हुआ, यानी 5 गुणे 2 यानी कितना हुआ 10 हुआ। जोड़ने पे 7 आना चाहिए, तो 5 2 जोड़ने पे 7 आएगा, गुणा करने पे 10 आएगा। तो वो 7 की जगह पर लिख देंगे 5 + 2, 7 की स्थान पर लिखेंगे 5 + 2। यहाँ पर 7 है ना, इसकी जगह पे क्या लिखना है 5 + 2 कोष्टक में। बाकी पूरी लाइन उतार देना है, बाकी पूरी लाइन उतारना है। 7 की जगह लिखना था 5 + 2 प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब ये उतारना है। 5 का x में गुणा 5x, 2 का x में गुणा 2x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब यहाँ पर आप केवल x कॉमन लो। ठीक है, क्या बचेगा कड़ी में 2x प्लस 5, और यहाँ पर इन दोनों में कड़ी में 2 कॉमन लेंगे। इस 2 को आप अकेला मत समझो, ये 2 अकेला नहीं है, 2 के अंदर 2 बार कड़ी में 2 है। 2 का मतलब क्या होता है 2 बार कड़ी में 2। अगर हम 2 में से कड़ी में 2 कॉमन लेंगे, इसका मतलब ये कॉमन हो जाएगा और ये बगल में बच जाएगा। कड़ी में 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कड़ी में 2 और बगल में x। यहाँ से कड़ी में 2 कॉमन हुआ है तो 5 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये वाला ब्रैकेट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कड़ी में 2x प्लस 5 कॉमन लिया जाए तो बाहर आपका x बचेगा, बाहर आपका कड़ी में 2 बचेगा बराबर 0। तो एक बार इतना बराबर 0 होगा, तो 5 उधर जाएगा -5, x बराबर -5 बटे कड़ी में 2। एक बार यहाँ देखो, x प्लस रूट में 2 बराबर 0, x बराबर माइनस रूट में 2। ठीक है ना, तो ये आपका तीसरा सवाल हो गया। अब हम चौथा सवाल बता रहे हैं इसी का। ये 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। क्या था चौथा? 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। देख लीजिए, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 वही है। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखो। देखो इस 8 का गुणा x में भी करेंगे और 2 में भी करेंगे। 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 8 सुना 0 हो गया। अब ये बटे वाला द्विघात समीकरण नॉर्मल द्विघात समीकरण में बदल गया। अब इसे हम लोग करेंगे। 16 का 1 में गुणा करो, कितना आएगा 16 आएगा। 16 के लिए 2 ऐसी संख्या ढूंढो जिनका गुणा करने में 16 आवे और जोड़ने पे 8 आवे। तो 4 गुणे 4 16, 4 4 8 आएगा। 4 गुणे 4 16, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 भी आएगा। तो 8 के स्थान पर 4 + 4 लिखेंगे, वो भी ब्रैकेट में। बीच वाले 8 की जगह पर क्या लिखना ब्रैकेट में 4 + 4, बाकी सब उतार देना है। लिखना 4 + 4, बाकी सब क्या किया उतार दिया। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में 4x कॉमन लो, बचेगा 4x माइनस 1। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 कॉमन लेंगे, तो बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अगला ब्रैकेट में 4x माइनस 1, फिर अगला ब्रैकेट में 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ गया तो दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर 0। ठीक है ना, दाहिने पक्ष में 0 पर भी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ऐसा इस नाते मैं कर रहा हूँ कि दोनों पक्षों से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर प्लस 1, x इक्वल टू 1/4। x का मान क्या आ गया, x बराबर 1/4 आ गया। तो ये आपका हुआ आंसर। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कमेंट में बताना। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। द्विघात समीकरण x² प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? विविधकर। विविधकर का सूत्र होता है, मैं अभी बताऊंगा। विविधकर ज्ञात करने के लिए स्मॉल लेटर a का मान क्या है, x² का गुणांक स्मॉल a होता है। फिर स्मॉल b का मान क्या होता है, x का गुणांक। c का मान क्या होता है, लास्ट वाला पद 3/2। विविधकर का सूत्र मैं लगाता हूँ। विविधकर
विविक्त का डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या 2 है, रख दो 2 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणे ए का मान क्या 1 है, गुणे सी है, सी की वैल्यू क्या देखो 3/2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 तियाँ 12/2, 12/2 कट जाएगा, कितना आएगा 4 माइनस 2 से 12 काटेंगे 6, 4 में से 6 घटाएंगे -2, तो विविध कर कितना आया -2 आया। ठीक है, तो इस तरीके से विविध कर पूछेगा तो आप विविध कर लगा देना। ठीक है, अच्छा अब इसी का क्रम आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ेंगे आगे। जी सवाल देखो, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के दो मूल समान है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। 2019 में 20 में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, तो पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कड़ी 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है। अल्फ़ा बीटा दोनों का क्या है, अल्फ़ा और बीटा दोनों का समान है, अल्फ़ा बीटा दोनों इसके मूल हैं, दोनों क्या समान हैं, तो मूलों का योग क्या होता है -b/a। b का मान क्या 2 कड़ी 5 p माइनस 2 कड़ी 5 p बटे a का मान क्या है p, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a यानी 15/p, 15/p। अब यहाँ से p कट गया, अल्फ़ा अल्फ़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा में बीटा का मान भी अल्फ़ा रख दो, बीटा का मान अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा का मान अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बराबर दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कड़ी 5 ऊपर p है नीचे p कट गया, 2 कड़ी 5 आ गया, अल्फ़ा अल्फ़ा जोड़ेंगे 2 अल्फ़ा बराबर 2 कड़ी में 5, अल्फ़ा बराबर 2 कड़ी 5 और ये 2 जाएगा बटे 2, 2 से 2 कट गया, कड़ी में 5 आया, अल्फ़ा का मान क्या आ गया कड़ी में 5, तो बीटा का मान कैसे निकलेगा यहीं रख दीजिए, अल्फ़ा का मान कड़ी में 5 तो गुणे बीटा बराबर 15/p। ठीक है, अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर हैं, सॉरी बीटा का मान भी क्या है अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा बीटा बराबर यानी दोनों कितना कड़ी में 5 आ गए, तो 5 कड़ी में बीटा का मान भी क्या है कड़ी में 5 बराबर 15/p। कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5 बराबर 15/p। तिरछी तिरछा गुणा करेंगे 5p बराबर 15, p बराबर 15/5, p में 5 से 15 काटेंगे 5 या 15 3 आ गया, तो p का मान आ गया 3, p का मान पूछा था, p का मान क्या आ गया 3 आ गया क्योंकि p का मान पूछा था। तो ये सवाल 2 बार एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, ऐसे वैसा सवाल नहीं है। अब इसी तरह से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, अरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 हो, यानी अल्फ़ा का मान -2 हो, तो p का मान ज्ञात करो। क्या बोला है p का मान ज्ञात करो। चलो भाई, दोनों का मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, b का मान क्या है 2, a का मान 1 है, यहाँ 1 है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2, अल्फ़ा का मान यहाँ से तुम -2 रख दो यहाँ पे, बीटा बराबर -2, जे -2 उधर जाएगा +2 हो जाएगा, तो बीटा बराबर -2 + 2 कट के क्या हो गया 0, -2 + 2 कट के क्या हो गया 0, बीटा बराबर आ गया 0। तो हमें ज्ञात क्या करना था p का मान, तो चलो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर c/, यानी -p/1, -p/1, अल्फ़ा का वैल्यू -2 रख दो, बीटा का वैल्यू क्या 0 रख दो, बराबर -p, 0 गुणा हुआ 0 हो गया बराबर -p, p बराबर क्या आ गया 0 आ गया, p बराबर क्या आ गया मेरे भाई 0, p बराबर भी आ गया 0। कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट अभी आ नहीं रहे हैं। तो बेटा अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, देखिए ध्यान से। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। क्या है k एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0। इसमें k की वैल्यू फाइंड करना है जिसमें मूल समान है, यानी अल्फ़ा और बीटा इस आपस में इक्वल है। तो चलो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा क्या सूत्र था -b/a, तो -b का मतलब -20
बटे ए का मान के है, जबकि यहाँ बोला कि भैया बीटा का मान अल्फा रख सकते हो यहाँ, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा रख दो बराबर -20 बटे के अल्फा अल्फा 2 अल्फा बराबर -20 बटे के, तो अल्फा बराबर -20 बटे 2 आ जाएगा के पास, तो जाएगा 2 के। अब क्या होगा, अल्फा बराबर 2 से 20 काटेंगे -10 बटे के। अब यहीं बगल में मूलों का गुणनफल निकाल लो। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए होता है, सी का मान 25 बटा के हो जाएगा। अल्फा बीटा का मान क्या है, अल्फा बराबर 25 बटे के, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 बटे के। अल्फा का मान यहाँ से -10 बटे के यहाँ रख दो, अब इस -10 का स्क्वायर प्लस 100 बटे के स्क्वायर हो जाएगा, 100 बटे के स्क्वायर बराबर 25 बटे के। 25 से 100 काटो, 25 चौका 100, 4 बटे के स्क्वायर बराबर 1 बटा के। तिरछे तिरछा गुणा करो, के स्क्वायर एकदम के स्क्वायर माइनस बराबर 4 का गुणा के में 4 के। देखो बेटा के स्क्वायर प्लस 4 के बाएं पक्ष में आएगा, -4 के होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसके आगे भी हम बताते हैं कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो कॉमन लीजिए अब, ठीक है ना। देखो यहाँ पर के कॉमन लेंगे तो बचेगा के -4 बराबर 0। अब ये दो बार इसको 0 के बराबर रखना, एक बार के बराबर 0, एक बार के -4 बराबर 0, के बराबर -4 उधर जाएगा +4, ठीक है ना। अब ये बताइए दोनों में से सही कौन सा होगा, देखा जाए। हाँ, के का वैल्यू 4 वाला सही है, 0 वाला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर के का मान 0 रखेंगे तो यह द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, यह रैखिक समीकरण बन जाएगा। इस वजह से के की वैल्यू 4 वाला सेलेक्ट करना है, 0 वाला छोड़ देना है। तो आंसर में लिखेंगे के इक्वल टू 4, ठीक है ना भाई, समझ में आ गया। अब इसी तरह का आगे भी है, आगे भी देखो मज़ा आएगा अगले सवाल में। इसमें क्या है, x² -2 के x -6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या है, 3 है। तो के का मान ज्ञात करो, 2022 में आया था। सोच लो कैसे ज्ञात करना है। चलो, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, तो माइनस पहले से लग जाएगा फार्मूले में, और यहाँ माइनस पहले से है, और ए की वैल्यू क्या 1 है। अल्फा का मान रख दो 3, तुम 3 प्लस बीटा बराबर, दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, बटे में 1 लिखेंगे नहीं, 3 चला जाएगा राइट साइड में, बीटा इक्वल टू 2 के 3 चला जाएगा उधर, -3 होगा। समीकरण बना के छोड़ो। अब मूलों का गुणनफल लेके चलो। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए होता है, सी का मान -6 बटे 1, -6 बटे 1। अल्फा का वैल्यू 3 रख दो, 3 बीटा बराबर -6, 3 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, -6 बटे 3। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। 3 से 6 को काट दो, 3 दूनी 6 -2, तो बीटा का मान क्या गया, -2। बीटा के मान को यहाँ रख दो, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। बीटा के मान को यहाँ रख दो, लिखेंगे बीटा की जगह पर -2 यहाँ रख दीजिए, बराबर 2 के -3, -3 इधर आएगा +3, और -2 पहले से है, बराबर 2 के। 3 में से 2 जाएगा, 1 बराबर 2 के, 2 आ जाएगा इधर, 1 बटे 2 बराबर के, यानी के का मान क्या आ गया, 1 बटे 2। के की वैल्यू क्या आ गई, 1 बटे 2। तो बेटा तुम शानदार सवाल आज पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम शानदार नंबर भी पाओगे। ये क्वेश्चन देखो, मूल बराबर तो के का मान ज्ञात करो 2022 में, मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात करो मेरे भाई। चलो, अल्फा बीटा दोनों आपस में बराबर है, सवाल लिख लो, 2x² - 5x प्लस के बराबर 0। मूलों का योगफल माइनस चिन्ह लगा के 5, ये भी माइनस में 5 भी ना, बटे 2, दोनों बराबर, यानी अल्फा की जगह पर बीटा की जगह पर अल्फा रख सकते हो, +5 बटे 2 हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर 5 बटे 2, 2 आएगा इधर, 5 बटे अल्फा बराबर 5 बटे 4, ठीक है ना, 2 आ जाएगा इधर 5 बटे 4। अब क्या करना बेटा,
मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटा ए। सी का मान क्या के बटे 2 हो जाएगा। अल्फा का मान 5/4 रखो इंटू बीटा बराबर के बटे 2। अब कह रहा नहीं भाई अल्फा और बीटा बराबर है, यानी बीटा का मान भी वही होगा, बीटा का मान भी वही होगा जो अल्फा का मान है, यानी बीटा के स्थान पर भी 5/4 रखेंगे बराबर के बाई 2। देखो 25/16 हो जाएगा ये 25 नीचे 16 बट के बाई 2, 2 से 16 काट दो, 2/16 8 आ गया बराबर के का मान क्या आ गया 25/8। समझ गए, के का मान क्या आ गया 25/8। अब टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सीखो देखो। ये 2022 में और 25 में आया था। क्या है ये, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 गुणनफल 182 है। माना पहली संख्या यक्स, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, योगफल 27 तो हो जाएगा 27 माइनस यक्स। कह रहा कि भैया योग 27 गुणनफल 182 हो, यानी यक्स का और इसका गुणा क्या बोलता है प्रश्नानुसार पहली संख्या का और दूसरी संख्या का। ये पहली संख्या माना हमने और ये क्या दूसरी संख्या है, दोनों का गुणा कितना 182, कितना 182। यक्स का इन दोनों में मल्टीप्लाई करो तो घात समीकरण बन जाएगा 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 182। माइनस यक्स स्क्वायर शुरुआत में 27 यक्स यहीं पे, 182 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे ताकि ये पहला पद धनात्मक हो जाए। ठीक है, चलो यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 बराबर 0। अब 182 का गुणनखंड करो, ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका गुणा 182 आवे, जोड़ने पे 27 आवे। तो चलिए ढूंढते हैं। कितना बचा, 2 का 7 3 21, 7 दूनी 14, 14 और 13, 14 13 का गुणा 182 आएगा, 14 13 को जोड़ने पर 27 आएगा। तो 27 की जगह पर 14 + 13 लिख के आगे बढ़ जाना है, बाकी सब उतार लेना है। 27 की जगह पर 14 + 13, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, 14 का गुणा यक्स में 14 यक्स, 13 गुणा यक्स में 13 यक्स प्लस 182 बराबर 0। यक्स कामन लेंगे, x माइनस 14 माइनस 13 कामन लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आने का मतलब क्या होता है कि सवाल हमारा सही लग रहा है, सवाल हमारा सही जा रहा है, गलत नहीं जा रहा है। x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर प्लस 13। ठीक है, तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। x की दो वैल्यू 13 14 आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है ना, ऐसी दो संख्याएं याद की जिनका योग 27 गुणनफल 182 वही है 13 14 या तो 14 13। 22 में 25 में आया था एग्जाम में, घबरा के मत तैयार करना, आराम से तैयार करना, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।